मार्गदर्शक राधा बल्लभ नौटियाल जी और मेरे गुरुजी, तमाम आज माँ गंगा के तट पर जो हम आज एकत्रित हुए हैं, हमारी बहन सरिता जी, गीता गैरोला और मेरे छोटे भाई भट्ट जी और पीयूष नौटियाल जी और कंधा दे रहे मेरे साथ उत्तम सिंह गुसाई जी जो लगातार, और रामचंद्र चमोली, सुभाष बिस्सी और साउंड पर जो हमें गदगद कर रहे हैं सोनो भाई। लंबे टाइम से आपका हमें सहयोग मिलता है। आप सभी का इस माँ गंगा के तट पर सौभाग्य है कि माँ गंगा और काशी की नगरी और संविधान की दूसरी कथा, और आज की कथा मैं अपनी जो मेरे साथ मंडली है आज उनको समर्पित करता हूँ। सरिता बहन हैं, हमारे भट्ट जी हैं, नौटियाल जी हैं, क्योंकि आगे हम लगातार देश में कथा करेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप भी संविधान का थोड़ा सटीक ज्ञान लें तो बहुत अच्छा, हमें भी एंकरिंग में बहुत आनंद आएगा। आपने अभी जो भजन सुना उस पर अनेक बातें निकल के आई। 1951 में जब देश अलग हो गया तो उस पर एक नई सूची बनाई गई थी, देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया। तब नवा भाग आ गया और नवा भाग उसका आज भी है कि जो उसमें लिख दिया जाता है तो कुछ भी उसमें कोई भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार हो, जो बात उस पर लिख दी जाएगी वो कैंसिल नहीं होती है। अभी उस भजन में भाग 9 आया था। दूसरी चीज उस भजन में आई थी, भूमि सुधार कानून आया था 51 में। जब देश आजाद हो गया, लोगों के पास, किसी के पास 500 एकड़ जमीन थी तो किसी के पास 20 एकड़ जमीन थी, जमींदारी प्रथा थी, जमींदार लोग छोड़ते नहीं थे खेतों को। सरकार ने भूमि सुधार एक्ट लाया 1956 में, और जब लोग नहीं माने तो नवा भाग लेके आई सरकार, उसमें डाल दिया जाता था, वो कानून बन जाता है। और जब कानून बन जाता है और जब मेरी भारत माँ संविधान का फरमान जारी हो जाता है तो उसके आगे कुछ भी काम नहीं करता। आज हम संविधान के निर्माण की बातें करेंगे, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, क्या क्या लोगों ने सपना देखा जब देश आजाद नहीं हुआ था 1940 से लेकर के। और यदि मोटे तौर पर आप देखेंगे तो 1498 से लेकर के 1947 तक हमारा देश गुलाम रहा। 1498 से लेकर 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज, 1857-58 से और 1947 तक ब्रिटिश राज चला। वहां पर राजशाही भी चलती थी, साथ में राजाओं का तो काफी लंबा तक इतिहास चला है। और लगभग 73 में जब इंदिरा गांधी नया बिल लेके आई तब उस पर शिकंजा कसा गया, वो भी बातें करेंगे। आज हमारी चर्चा रहेगी संविधान का निर्माण हुआ कैसे, कैसे दिमाग में आया, कैसे समाज चलेगा, कैसे लोगों को नियम बनेगा, कैसे लोगों को हक मिलेगा, कैसे सरकार होगी, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। और कभी सरकार जब नियम बनाएगी तो उसमें कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 13 में क्लॉज 2 में सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विलोकन की पावर है। पुनर्विलोकन का मतलब समीक्षा करने का पावर है। जैसे कि घर में कोई गार्जियन है, घर का गार्जियन मुखिया जब फैसला हो जाएगा, बांट हो जाएगी भाइयों में, तो पापा उस पर साइन करेंगे क्योंकि जमीन के मालिक वही होते हैं। तो उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट की आज भी भूमिका है। अभी आप देखते खींचतान चलता है, उसकी वजह है सरकारें जब बिल बनाती हैं तो वो भाग यानी 368 आर्टिकल के अधीन राज्यसभा लोकसभा से बिल बनता है, राष्ट्रपति साइन करता है, कानून बन जाता है। लेकिन कभी कभी सरकारें जब ऐसा कानून बनाती हैं जो संबद्ध नहीं होता है, जनता के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो उसमें संविधान में मेरी भारत माँ का जो आत्मा है, ये बुक नहीं है, ये पुस्तक नहीं है, ये मेरे भारत देश की आत्मा है संविधान। और इस संविधान में जो लिखी गई बातें हैं वो संविधान की आत्मा है, यानी भारत देश की आत्मा संविधान, और संविधान की आत्मा उसमें जो लिखा हुआ प्रस्तावना है। प्रस्तावना का मतलब होता है एक प्रियम्बल, इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन। जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसमें लिखा होता है आपका नाम,
क्लास घर का, ऐसे मेरी भारत माँ का पहला पन्ना मेरे बाईं तरफ देखेंगे। ये संविधान का प्रियम्बल है, जिसको उद्देशिका, आमुख, प्रस्तावना, इन नामों से जाना जाता है। प्रस्तावना, आमुख और उद्देशिका नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में प्रियम्बल बोला जाता है। जिस तरीके से आप किसी के गले में आइडेंटिटी कार्ड देखेंगे, उसका नाम, जॉब, डेजिग्नेशन सब कुछ होता है, ऐसे मेरे भारत माँ का जो पहला पेज लगा हुआ है संविधान में, उसमें प्रियम्बल में सब कुछ लिखा हुआ, कैसे मेरा देश होगा, कैसे मेरे देश के वासी है, कैसे रहेंगे, कैसे सबको न्याय मिलेगा, 3 न्याय मिलने चाहिए, 5 स्वतंत्रता होगा, वो किसी भी धर्म को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धिस्ट, जैन, सबको एक पुस्तक। इतना विशाल हृदय इस संविधान का। आप माँ का जो रूप है सेम मेरे संविधान में, मतलब आप पढ़ेंगे तो आनंद आ जाएगा। अपराध करने के बाद भी जिस तरीके से माँ माफ करती है, हो सकता है पिटाई हो जाए, थाने में बंद हो जाए, जेल में बंद हो जाए, माँ पिट भी सकती है और फिर भी दया भी करती है, जान नहीं लेती है। आर्टिकल 20 और 21 इसका कभी हनन नहीं होता है। उसमें लिखा दिया साफ शब्दों में, मेरी भारत माँ का जो संविधान है, विधि से चलता है मेरा देश, संविधान से चलता है। सब धर्मों के लिए जगह है, चाहे वो 18 पुराण हो, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, शिव पुराण, 52 अवतार, सब पुराणों का व्याख्या सब, और कुरान जो अरबी और बाइबल में लिखी हुई है, और गुरु गोविंद साहिब का ग्रंथ और बाइबल, तमाम धर्मों की हर ग्रंथ के लिए इसमें जगह है। लेकिन जो परम प्रधान ग्रंथ है वो संविधान है। विधि से चलता है देश। धार्मिक, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं आपको उस हिसाब से चलना है, लेकिन देश में रहना है 140 करोड़ पॉपुलेशन के लिए, ये मेरी भारत माँ, संविधान से चलना होगा। इसका आखिरी फैसला होता है, मानना ही होगा, कोई तीसरा नहीं है। लेकिन दया भी है मेरे माँ के अंदर, सब कुछ लिख के गए। 2 साल अब आपको सटीकता में बताएंगे। जब कोई एग्जाम देता है परीक्षा देने के लिए, उनके लिए थोड़ा अलग पैटर्न हम लोग चलाते हैं, लेकिन आपको कथा के माध्यम से चलाएंगे ताकि जो मेरे आज साथी हैं वो भी ध्यान रहे, आपको भी थोड़ा संविधान जाने। मोटी मोटी बातें। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना था संविधान, और 3 साल 1 महीना और 16 दिन सभा ने काम किया। यानी जिस तरह आप खेती में काम करेंगे, गेहूं लगेगा, कटने में 1 महीना लगा, नवरात्रे 9 दिन के होते हैं, रोजे 1 महीने के होते हैं, ऐसे मेरी भारत माँ की जो आत्मा है उसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। लेकिन सभा ने जो काम किया था, रिसर्च किया, सर्वे किया, वो 3 साल 1 महीना और 16 दिन। प्रश्न आता है एग्जाम। और यदि इसकी खर्चे की बात करूं तो मोटे भाव से तो 64 लाख बताया जाता है, 64 लाख रुपए, लेकिन एक्यूरेसी आज की ज्यादा होती है। जैसे माँ गंगा की जो लंबाई है 2525 से लेके 2621 है। कल मैंने आपको गंगा का बताया था, जो विस्तृत बताएंगे। माँ गंगा के बारे में भी पूछा जाता है, 3 नंबर का आता है। सटीकता जानना है, कोई उसमें धार्मिक से क्वेश्चन ही नहीं आते। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारी व्यवस्था बोल रही, सरकार की जो पैटर्न है मेरे देश का, मेरे भारत माँ का जो संविधान है वो बोलता है, और विधि से चलता है, न्याय से चलता है मेरा देश। कुछ कंट्रियां जैसे जापान, भारत इस संविधान से चलते हैं। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट का सुपरमैसी, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसला आखिरी होता है। ब्रिटेन का संसद जो बोलता है उसी दिन कानून बनता है और पास हो जाता है। ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं, लिखा तो है लेकिन पंच नहीं बना हुआ। जैसे मेरे भारत माँ लिख के गई, पता था 140 करोड़ है, आपस में गुथ तो रहे लेकिन फैसला यही देता है। गुथोगे तो फैसला मेरी भारत माँ की आत्मा। संविधान की पुस्तक ये महज एक किताब नहीं है, ये आत्मा है मेरी भारत देश की। जो पैदा होता है बच्चा उसको भी मिलता है, और जो मेरी भारत देश की धारा में पहुंचेगा उसको भी कुछ अधिकार अपने आप मिल जाएगा। और इसकी जो आत्मा है पुस्तक के अंदर, पहला पेज प्रियम्बल, उद्देशिका, ये आत्मा है। और उद्देशिका में जो, और यदि आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर आता है मौलिक अधिकार। उन संविधान लिखने वालों को पता था कि कहीं ये ना हो कि छोटी जाति को दबाया जाए, बड़ी जाति
समाज बांटा हुआ, किसी धर्म को कोई दबा न दे, कोई गरीब अमीर चालू न कर दे, कोई महिला पुरुष चालू न कर दे कि महिला ये काम नहीं करती। पुरुष संविधान में इक्वल है, समानता का अधिकार है, कोई महिला पुरुष कुछ नहीं, सब इक्वल है भैया। ये राइट, समानता का अधिकार है, सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई बैन नहीं है, कोई आपको बाउंड नहीं कर सकता। ये सब मौलिक अधिकार, ये मेरे भारत माँ की आत्मा है जो आपको अधिकार देता है। और यदि आप और आगे बढ़ेंगे, जैसे मैं भी बात कर रहा, भारत माँ की आत्मा, ये संविधान की पुस्तक, संविधान की आत्मा प्रस्तावना में लिखी हुई जो बातें, मौलिक अधिकार हर नागरिक को है, गरीब अमीर, चाहे वो बकरी चुंगाने वाले से लेके 4th क्लास को भी उतने महत्व है, और कमिश्नर को भी वही पावर है, डीजी हो, आईजी हो, जज हो, वही पावर, सम्मानता का अधिकार। कल मैंने आपको बताया था, कुछ पोस्ट पे राष्ट्रपति और गवर्नर को छोड़ के जब वो बैठे होंगे संवैधानिक पद पर, तो उनके खिलाफ अब केस नहीं चलेगा। बाकी देश की कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री हो या वित्त मंत्री हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किसी के ऊपर भी यदि वो संविधान के हट के यदि काम करता है तो वो सीधे मेरी भारत माँ का फरमान जारी होता है, वहां कुछ सुना नहीं जाता है, संविधान में उसका फरमान चलता है। तो कोर्ट में जाना होता है, कोर्ट में जब खड़ा होता है तो झूठ नहीं बोलेगा, ऐसा हुआ नहीं आज तक। आप केस पढ़ेंगे, समय लग सकता है, लेकिन शिकंजा कस दिया जाए कि मेरी भारत माँ के समान इसके फैसले। तो आज उस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें जो खर्च आए थे, जब सटीकता जाने तो 63,96,729 रुपए खर्च आया था इसको करने। 63,96,729 रुपए, और 251 पेज है इस पुस्तक में। और शब्दों की यदि बात करो तो 1,46,385 शब्द, 1,46,385 शब्द है इंग्लिश में लिखा गया है। हिंदी की बात करेंगे तो 1,17,369 हिंदी, 1,17,369 शब्द मेरी भारत माँ जो लिखा गया संविधान इस पुस्तक में है। 128 बार अभी तक बिल अमेंडमेंट के लिए, जैसे जैसे देश बढ़ा, जैसे जैसे जरूरत पड़ी, वैसे वैसे 128 बार बिल पार्लियामेंट के पेश हुए। लेकिन 106 अमेंडमेंट, मतलब 106 नई चीज मेरी भारत माँ ने ऐड की कि भैया कोई बहू आ गई तो उसको कुछ कपड़े पहने अलाउड है। हर जगह समाज बदला है। आपके जमाने वो फैशन नहीं था, लेकिन इस जमाने आ गया। अमेंडमेंट बोलते उसके लिए, चेंजिंग आया। संविधान में भी वही है, जैसी जरूरत पड़ी बदलाव आया, लेकिन सिस्टम से बदलाव आएगा। यदि कोई पुरानी महिला ऐसी ड्रेस पहनेगी तो हंसी का पात्र बन सकती है, लेकिन यदि यंग पहनेंगे तो वो हंसी के पात्र नहीं है, क्योंकि वो अमेंडमेंट समझ, यानी परिवर्तन हो, जनरेशन गैप है, वो स्वाभाविक होता है। आपके जमाने 5 मैथमेटिक्स किताब थी, इस जमाने 20 मैथ किताब पढ़ता है लड़का, तब कंपटीशन का बदलाव है। आप अपने जमाने कहानी मत सुनाइए। चलिए कम बैक टॉपिक, मोटे तौर पर मैं आपको समझा रहा था। और यदि इस बारे में जब संविधान बना तो वो 395 अनुच्छेद, यानी 395 बातें लिख के गए, 395 अनुच्छेद उन्होंने बनाए और 8 भागों में उन्होंने बांट के गए, यानी 8 भाग में उसके खंडन किया। जैसे आप देखते हैं, मेरे ख्याल से 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत गीता में बताए जाते हैं, 11,000 श्लोक अलग अलग पुराणों में, ऐसे 395 अनुच्छेद, 8 भाग, 8 सूची और 22 भाग जब बना। वर्तमान में चेंज हो गया है, जैसे समय आया अभी 475 के लगभग अनुच्छेद बन गए हैं, बीच में ऐड किए गए, गिनती में यदि गिनेंगे तो लगभग, और 25 भाग और 12 सूची। अभी ये सब प्रश्न आते हैं और हमें जानने चाहिए। हालांकि आपके लिए कुछ और संधान की बातें भी करेंगे। आज मैं आपको उन लोगों के बारे में बताऊंगा कि संविधान का निर्माण हुआ कैसे। ये देख रहे हैं आप तिरंगा, सबसे पहले
मेरे देश में और मेरे भारत माँ ने इस तिरंगा को अपनाया। 22 जुलाई 1947। तो देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त, यानी देश आजाद बाद में हुआ और मेरी माँ का तिरंगा पहले स्वीकार किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके घर में कोई आएगा, भाई आपके घर में मेहमान आया और फटे कपड़े में आ रहा, नग्न है, तो क्या करोगे? पहले खाना खिलाओगे, कपड़ा दोगे ना। नग्न में आया, जिस तरीके से आपने कहानी सुनी है सुदामा और कृष्ण का चरित्र आपने सुना था, फटे उटे हालत में गए तो भगवान जब उनके पास पहुंचे तो उनको पहले उनके दर्द कांटे कपड़े पहनाया, कांटे हटाया। ऐसे मेरी भारत माँ, जब देश मेरा आजाद हुआ 15 अगस्त हुआ, लेकिन कपड़ा ये तिरंगा जो देख रहे आप लहराता हुआ मेरे सम्मान के साथ, ये पहले डिक्लेयर किया गया कि ऐसा होगा तिरंगा। इसमें 22 जो प्रतीक होंगे 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। और यदि मैं इसके बारे में बताऊं, इसका आगे हम करेंगे ध्वज संहिता का वर्णन। ध्वज संहिता का मतलब इस तिरंगे को आप ऐसे भी हर जगह यूज कर सकते हैं। इसके 9 टाइप के झंडे हैं भट्ट जी, 9 टाइप के झंडे मेरे भारत माँ के 9 टाइप के झंडे होते हैं, 10 नहीं होते। 13 नियम इसके फहराने के और 13 नियम इसको रखने। ये नहीं कि हम टेबल पे रख दो, भैया केस दर्ज हो जाएगा। 2004 में अमेंडमेंट आ गया आपकी, ये नहीं कि एक माता अपने गिल्डे में लगा के चली गई, भोज में केस पाई। अपमान है मेरे देश का। आप टेबल साफ कर रहे हो इस तिरंगे से, ये देश का स्वाभिमान है। इसका 13 नियम है और ध्वज संहिता का वर्णन है, बड़ा विस्तृत। 9 टाइप के झंडे होते हैं मेरे भारत माँ के, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। और ये जब किया गया सबसे पहले कि पूरे देश में पहचान, आप देखते हैं जब कभी गेम होते हैं पूरी दुनिया में झंडा फहराया जाता है, झंडा ही सदा झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम मतलब झंडा मतलब हम, तो पहले एक्सेप्ट किया गया था। इसलिए कि जिस तरीके से पहले पहले वस्त्र पहनाया जाता है, ऐसे मेरी भारत माँ कई वर्षों बाद 1498 से लेकर 1947 साढ़े 690-92 साल के बाद आजादी मिली, तो उस माँ को तो कपड़ा सबसे पहले पहनाओगे कि नहीं पहनाओगे? फटे हालत में माँ की कपड़े, मानो बाहर के लोगों ने आके ऐसे हमारे देश को झकझोरा। सबसे ज्यादा गुलाम रहने वाला मेरा भारत है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये संविधान कहता है। और सबसे ज्यादा विदेश में रहने वाले, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे पुरानी संस्कृति मेरे भारत देश की। हजारों वर्ष वेद जब लोग जानते नहीं थे पढ़ना, संस्कृत में लिखा गया। सबसे पुरानी भाषा दुनिया की यूनानी और संस्कृत है, जिसका कई लोग मुझे कह रहे हैं बाहर से आप संस्कृत में उठा रहे हैं। मैंने कहा संस्कृत बेस बनाता है, ये मुझे थोड़ा प्लेटफॉर्म देता है, मेरे मार्गदर्शक मेरे गुरुओं का माध्यम से मुझे कुछ मिला है, तो उसका मैं प्रयास करता हूँ, वो मुझे एक आगे बढ़ाता है। उस पर हम पूरा वर्णन करते हैं कि श्लोक के द्वारा पूरा पिरोते हैं। इसलिए संस्कृत, और वो जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तभी संस्कृत की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए संस्कृत देववाणी भाषा है और सबसे पुरानी भाषा है दुनिया की। अनेक चीजें हमारे देश में नंबर 1 है, लेकिन उतनी ही गुलामी हम में रहे। इसका कई वजह हैं। व्यवस्था थी, तो जब मेरा देश आजाद हुआ मेरी भारत माँ का, तब सबको लगा कि यार एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। अभी तो 39 करोड़ पॉपुलेशन जनता थी उस टाइम, लगभग 39 करोड़ जब देश आजाद हुआ। आज कितने हो गए? 140 करोड़, 100 करोड़ बढ़ गए। ओ भैया सब विधि से चल रहे, नियम से चल रहे। यदि लिखा नहीं होता तो आपस में कितना कोई बोलता मेरा धर्म सुपर, फलाने का धर्म। ओ भैया से कुछ संविधान बोला सब धर्म, ये बोल नहीं सकते आप, एग्जाम में आता ही नहीं। ये मैं नहीं बोला, जब परीक्षा में नहीं आता तो क्या करोगे? बिल पास करवाइए, एग्जाम में डालो तो आएगा, अभी नहीं। हाँ, वर्बली पूछ कितने धर्म है, ये नहीं बोलेगा सुपर कौन सा धर्म है। इक्वालिटी है ना, समानता का अधिकार है, सबको उतरे अधिकार है, तो बड़ा छोटा तक कोई मीनिंग नहीं है। तो सबसे जो 7 धर्मों की हम बात करेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैन, और 7वां परम ग्रंथ मेरे देश का ही नहीं पूरी दुनिया संविधान है, सबके संविधान है, विदेश के तो चलेगा नहीं। अमेरिका ने तो 1789 यानी 247 साल पहले जब आजाद हुआ तब बना चुका था। और
पाकिस्तान ने हमसे लेट में बनाया, मतलब जब आजाद हो गया 1950 में बनाया, और हमने बनाया 26 तारीख का बहुत मेंशन करेंगे, 26 नवंबर 1949 को मेरी माँ का पूरा नियम तैयार हो गया था। तिरंगा तो मैंने बता दिया 22 जुलाई 1947 को, लेकिन जो संविधान की पुस्तक की आत्मा ये 26 जनवरी 1949 को तैयार हो गया था। कैसे रहेंगे मेरे देशवासी? उस माँ को पता था भाई कोई माँ है, हर बेटा अलग अलग शक्ल का है, उसमें एक दो में भी कम अकल वाले, कम पढ़े लिखे माँ बाप बता के गए इसको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, इसका ख्याल रखना है। तो मेरी भारत माँ का जो संविधान है इसमें भी बोला है कि जब कोई अपराध करेगा तो क्या होना उसके साथ, जान नहीं ले सकते आप, जेल में सुरक्षित रहता है, ऐसे तो आदमी मार देंगे। लेकिन क्या है, मेरी माँ का फरमान जारी है कि नहीं, वो अपराधी है तो मेरा बेटा है, उसको सजा होगी लेकिन जान नहीं ले सकते आप। वो आर्टिकल 21 पूरी व्यवस्था, उसका वर्णन करेंगे आगे। आज फिलहाल संविधान को लेकर और बातें की जाए तो आज हम 7 लिखने वालों की भी नाम की बातें करेंगे, तारीखों की भी बात करेंगे। 24 अच्छा, संविधान के ऊपर 284 लोगों के साइन है, 284 साइन करने वाले लोग थे, 15 उसमें महिलाएं थी। महिलाओं की संख्या कम रही है हर जगह। अभी भी देखिए कि सरकार में एक ही तो कैबिनेट मंत्री हैं और 74 मात्र, मजे की बात, कितने सांसद हैं? 543 और उसमें मात्र 74, और पिछली बार थे 78। अंदाजा लगा दो आप महिलाएं कितने आगे बढ़ी है, कितना बढ़ा रहे हैं। मसौदा समिति, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यदि अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने उन यूनिवर्सिटियों में उन जगहों से डिग्री लिए जहां तक अभी तक भी लोग पहुंच नहीं पाए, पर वो भी उस टाइम में उनको जूझना पड़ा। देश के हालत जो थे अभी भी कई जगह देखा जाता है, दलित वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, इसलिए उन्होंने वो पीड़ा थी, वो पीड़ा साफ झलकती है। आर्टिकल 17 में वो लिख के चले गए, अनटचबिलिटी, छूत समाप्त है मेरे देश में। आर्टिकल 18 में लिख के गए, अंग्रेजों में उपाधि दी, उपाधियों का पहले रॉय, वाइस रॉय और लॉर्ड, ये सब वर्ड होते थे। जब संविधान बना 18 आर्टिकल में बोला उपाधियों का अंत कर दिया गया, सब एक समान होंगे, कोई किसी को ऐसा सम्मान नहीं दिया जाएगा जिससे कि समाज में असमानता फैले, डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो। इसलिए आर्टिकल 18 वो आगे वर्णन करेंगे, ब्रीफ में आगे प्रसंग। तो 17 आर्टिकल में लिख के चले गए, अनटचबिलिटी, छूत की बीमारी खत्म, कुछ इसको रिमूव किया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया। फिलहाल 7 लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका पूरा नाम, भीमा उनकी माँ का नाम था, राम जी उनके पिता का नाम था, अंबेडकर उनके गुरुजी थे, तो पूरा नाम था भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो अंबेडकर जी उनके गुरु थे, उन्होंने बोला तुम मेरा शब्द इस्तेमाल करो। जब पीड़ा और वेदना उन्होंने अपने गुरुजी को बताई तो उन्होंने बोला मेरा नाम लिखिए। देखते कि जैसे हम अपनी कथा के माध्यम से कह रहे, आओ भैया हर धार्मिक लिखिए, आप मुझे धार्मिक बातें मत बताइए, कौन धर्म कौन सुनेगा नहीं सुनेगा, सारे तो संविधान में चलते ही, आप मत मानो, आपकी मर्जी है।
लेकिन चलेगा विधि से। विधि का देश है मेरा, संविधान से चलता है भारत देश। जापान भारत देश संविधान से चलते हैं। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की सुपरमैसी है। ब्रिटेन में संसद की सुपरमैसी, जो संसद बोलते वही होता है, कुछ नहीं सुनेगा, उससे देश चलता है। और अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल नियम होता है, और मेरे भारत देश में संविधान का नियम फाइनल है। कोई आप और किताब लेके जाएंगे ग्रंथ, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं है, इसको लेके ही वहाँ विवेचना होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा नाम आपको बता रहे थे बेनिगल नरसिम्हा राव, जो कि लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। वो भी ड्राफ्टिंग 60 देशों को जब अध्ययन करते थे, 10 देशों का उन्होंने हेल्प लिया। हालांकि लोग बोलते उन्होंने कॉपी नहीं किया है। संविधान आप पढ़ो, उन्होंने तब हमारे समाज के हिसाब से संविधान को लिखा गया। लोगों ने शायद उसको, मुझे लग रहा, डेप्थ से नहीं पढ़ा, इसलिए बोलिए कॉपी है, कॉपी किया। अरे कॉपी ठीक तो सबको देखना था, लेकिन उसको जब आप पढ़ेंगे तो कॉपी नहीं है। हमारा देश फ्लेक्सिबल है। अमेरिका का अमेंडमेंट इतना हार्ड है, आप अमेंडमेंट लाओगे तो अमेंडमेंट होता नहीं है, बहुत मुश्किल है, टेढ़ी खीर है। और ब्रिटेन का बड़ा आसान है। कल कोई जेल चला गया, उसके नियम बना के बन गया नियम, वहां का कानून ऐसे बन जाता है आसानी से। तो फ्लेक्सिबल है, बहुत आसान है ब्रिटेन का। तब सुनते होंगे आप, अलिखित नहीं हो, लिखा तो है पर अलग अलग फैला हुआ है। 2 टाइप के संविधान हैं, तो लिखित तो है पर अलग अलग पेज है, और राष्ट्रों के लिखे हुए जैसे हमारा है। तो जापान और भारत प्रमुख देश में जहां पर संविधान की सुपरमैसी है, इसी पर सबकी नजर टिकेगी। आखिरी जो ये बोलेगा वही चलता है, सुपरमैसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दूसरा नाम बेनिगल नरसिम्हा राव जो थे, वो आईसीजे के पहले जज रहे, भारत के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। वो भी लिखते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव थे वो। फिर वो प्रारूप समिति और उसे विचार करते थे। फिर तीसरा नाम आया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सभा के अध्यक्ष थे। सारे लोग बैठते थे, 299 की सभा थी। पहले जब 11 राज्य थे, 4 जिस तरीके से यूनियन टेरिटोरियल थी ऐसे थी। 389 थी पहली सभा। जब पाकिस्तान इंडिया डिवाइडेड हो गया तो फिर वो 299 की हो गई। पहले 389 की थी, उसमें लेटर ऑन चर्चा करेंगे। तो 299 की जब सभा बैठती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस सभा का नेतृत्व करते थे, और जो 7 सदस्य समिति थी उसका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करते थे। और चौथा नाम जब तैयार हो गया लिख करके, तो बोला इसको कौन लिखेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, उन्होंने बोला अब इसको लिखेगा कौन? ड्राफ्ट तो तैयार हो गया। तब पहुंचे एक, उस जमाने पेन से लिखते थे, 432 चिट के लगभग, अलग अलग बुकें अलग अलग बोलती हैं, लेकिन काफी अध्ययन के बाद निचोड़ गुरु जी ने जो बताया, लगभग अलग अलग भी हैं। 475 चिप खपाने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, चौथा नाम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बेनिगल नरसिम्हा राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जिन्होंने अपने इटालिक में कैलीग्राफर थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। और जब वो लिख दिया गया तो उसके बाद उस पर ड्राइंग, ये देखिए मेरे बाईं तरफ प्रेमबल का एक फोटो लगा है, इसके चारों तरफ जो कलर है, इस कलर में ड्राइंग करने वाले शांति निकेतन के 2 कलाकार थे। उस जमाने कला की बड़ी वैल्यू थी, आज भी है, कला तो कला है। वो थे नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, उनकी भी भूमिका। आप बताइए, जो हेलियम बॉक्स में जो रखी हुई संविधान पुस्तक संसद भवन में, कितने महान वो लोग हैं जिनके सिग्नेचर उसके ऊपर। मात्र 274, 140 करोड़ का देश, तब 39 करोड़ के लगभग थे, उनमें से मात्र 284 लोग, 15 महिलाएं थे उसमें मात्र, जो साइन में थे, उसमें हस्ताक्षर करने वाले। तो लिखने वाले कितने महान थे वो, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और 2 जिन्होंने पेंटिंग की, नंदलाल बोस, और छठा नाम राम मनोहर सिन्हा। और जब लिख दिया गया तो जो संविधान का जो खर्च आया था संविधान को बनने में, 63,96,729 खर्च आया। तो जब इतना खर्च उसमें लगा तो लिखने में कितना लगेगा? 63,96,729 रुपए खर्च हुआ था। तो जब उनसे पूछा गया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से, नेहरू जी और सुभाष, ये
सरदार वल्लभ भाई पटेल और सब जो समिति के लोग थे, तो उन्होंने कहा मेरी 2 शर्त है, बताइए। मैं कुछ पैसा नहीं लूंगा क्योंकि ये तो मेरे गुरु का प्रसाद है, मैं कुछ नहीं लूंगा, क्या लोगे? तो उन्होंने बताया हर पेज पे मेरा नाम होगा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा का, और आखिरी पेज में मेरे दादा का नाम होगा मास्टर राम प्रसाद सक्सेस। आज भी पुस्तक में कंपटीशन में इंटरव्यू में पूछा जाता है और कंपटीटिव में आता है कि संविधान के आखिरी पेज में किसके हस्ताक्षर है, किसको जनक कहा जाता है, कितने दिन लगे, कितना खर्च आए, ये तो आपको भी पता होना चाहिए। और हमारा प्रयास आसान सरल से आपको बताने का यही लक्ष्य है कि लोग जाने अपने अधिकार को। तो आखिर में 7 नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बेनीगल नरसिम्हा राव, और तीसरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा नाम प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, 5वां नाम नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, और छठा नाम 7वां नाम मास्टर राम प्रसाद सक्सेना, दादा का नाम उन्होंने लिख दिया। और अब 7 उन लोगों के नाम का वाचन करेंगे जल्दी, जिन लोगों ने पहले पहले सपना देखा था कि कब मेरा देश आजाद होगा, कब संविधान लिखा जाएगा, रात दिन देखते थे। 1895 में बाल गंगाधर तिलक। सुभाष रावत जी, खबर फास्ट से पत्रकार, उत्तरकाशी। तालियां बजनी चाहिए जोरदार। श्री नरेश रावत जी, उत्तराखंड खबर उत्तरकाशी। दिनेश चंद्र जोशी जी, उत्तरकाशी। श्री जयेंद्र सिंह केंतुरा जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस मंच के माध्यम से। और गोसाई जी से निवेदन कि वो सभी को सम्मानित करें। भाव बहुत बड़ा है हमारा, भले और अभिनंदन करती हूँ। गोसाई जी से निवेदन है कि हमारे आगंतुक का सम्मान करें। और यहाँ पर हमारी माताएं बहनें, और यहाँ पर गीता गेरोला जी, श्रीमती संतोषी रतुड़ी जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप यहाँ पर आए, इतना समय दिया, और चलते हैं अब संविधान आरती की ओर। ये हमारी परंपरा है।
संबेला